Okay, so yesterday's can ka solve? Tell me answers for this one by one. What is the answer for first one? Sharmanya. Tell me answer for this one, first one. 11. We had solved. केली की नाही सॉल्व? तर संस्कृती केलंय का तू सांग मला. संस्कृती शेंडे केलंय सॉल्व? चल अनम्यूट कर, नाही तर चॅटिंग मध्ये सांग मला. व्हॉट इज द आन्सर? संस्कृती 11th आन्सर. अभय इंगळे सांग आन्सर सांग 11 साठी. अभय इंगळे आवाज येतोय का माझा? अथर्व सोनार बोल. काय तुम्हाला काय बोलताच येत नाही का? किंवा टाइप करा. अभय इंगळे बोल आन्सर पहिल्या क्वेश्चनचा 11 नंबरचा. अथर्व सोनार, सॉरी अथर्व, एक मिनिट. हा अथर्व सोनार बोल लवकर. एकाने आन्सर देत नाहीये. मी ज्यांचे नाव घेतो ना त्यांनी आधी सांगा काय झाले तुम्हाला. आर्या मंगसुलीकर, बरं सांग आर्या सांग. एकाचही ऑप्शन येत नाहीये मला. ज्यांना विचारतो ते कुठे गेलेत? असं आहे, जेवढे बोलतात तेवढेच बोलतात, बाकीचे कुठे आहेत? चालू करून गेले वाटते, झोपलेत की काय? गौरी सांग, गौरी खाटटे गौरी बोल. येस सर, गुड मॉर्निंग सर. सांग. सर मी ट्राय करेल, मला हा सांग जे ट्राय केलेलं तेच पाहिजे मला. हां सर, माझा ऑप्शन बी बी डी बी. ई. हां बी नंतर डी नंतर ई. हा ई मग सी आणि मग ए. ओके ठीक आहे. हरी चौथानी हरी बोल. हरी, is this a same answer or different answer? हरी. जानवी बोराडे. बघा आता एवढे लोक रिस्पॉन्सच देत नाहीत आहे. व्हॉट इज द आन्सर? जानवी, आर यू गेटिंग मी? आवाज येतोय का माझा? व्हॉट इज द आन्सर फॉर फर्स्ट? हु इज अमृत? अमृत बोल. वेअर इज दॅट फेलो? गेला वाटते तो. मेघा सांग, पहिल्याचा आन्सर सांग मेघा. कुठे गेलेत? कुठे जातात आहेत? मेघा ई, एक मिनिट. ई सी डी बी ए, सी डी बी ए. चार्टिंग पण करू शकता ना तुम्ही. मेघाचा कोण राहिलाय? काय आलेत काय? अथर्व सोनार, अभय इंगळे, आर्या
आलाय का तुमचा आन्सर झालाय का? विचारतोय मी, बघतोय ना मी आता किती रिस्पॉन्स देतात. जे नेहमी देत नाहीत ना त्यांनाच विचारतोय मी. जे नेहमी बोलतात ते आहे माझं लक्ष. तुम्ही देताय. निशिदा बोल. निशिदा आलाय का तुला? ओमकार शिंदे सांगा आन्सर. ओमकारने सरनेम नाही लिहिलं. एक आहे ओमकारने. ओनली ओमकार. नेक्स्ट इज ओमकार शिंदे. टेल मी आन्सर. एनीवन आन्सर सांगा. नॉट कन्फर्म असतं तरी चालेल. आन्सर सांग फक्त. सानिया, what is that? Sania told me DECBA. DECBA. ठीक है. Who else? अरे चैटिंग का नहीं है. हरी CDEAB. बघा किती वेगवेगळे आन्सर सांगतायत तुम्ही. हे का राहत नाही इथे चॅटिंग. सोहम CDBEA. Then Mrunal CDEBA. किती वेगवेगळे आन्सर. CDBEA. लॉजिक आहे की नाही त्यात काही? माझ्याकडे नेटवर्क प्रॉब्लेम त्यामुळे डोंट अटेंड स्टडी लेक्चर. सर सेकंड वन करेक्ट सर. सेकंड ऑप्शन सर ECDBA. ECDBA. चला बघूयात कुठलं करेक्ट आहे ते बघूयात आपण. ओके. निशिदा CDEAB हा लिहिलंय ना तुझं. ठीक आहे. देन सेजर DCEBA. ठीक है. चलो stop now commenting. How to solve this one? How to solve whenever such type of question is there na, first thing what you have to do, first thing you have to check the nature of the group. What is the nature of the group? You have to write it here. What is the nature of CH3 group? What kind of action it is showing? The plus I. Plus I group as well as मेसोमेरिक मध्ये सांगा. मेसोमेरिक देत नाही, इंडक्टिव्ह हायपर कॉन्जुगेशन देतो. अँड दिस इज अ हायपर कॉन्जुगेटिव्ह ग्रुप. प्लस HC प्लस I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असेल तर काय करणार ते? डिस्टॅबिलाइज और स्टॅबिलाइज निगेटिव्ह चार्ज. Destabilize. OCH3 group is what kind of group? OCH3 is a mesomeric plus M group. आणि इंडक्टिव्ह मध्ये इंडक्टिव्ह ऑक्सिजन minus I difference. prominent effect. Which one is prominent effect? Mesomeric. And that's why mesomeric again it is a electron donating case. NO2 is what kind of group? Minus I. Minus I as well as minus M. CN is minus I Minus I. minus M. ठीक है. minus I minus M group. एक मिनट. हाँ. Okay. So it is a minus I minus F type of group. And then next one is okay. हो गए. So what is that? What I can say? Which one is stable and which one is less stable as compared to A? Which one is more stable and which are less stable as compared to A? D and E is a withdrawing group. B and C is a donating group. So which one will stabilize? Which one will destabilize? To the negative.
Stabilize. D and E D and will E are stabilizing, stabilize. so they are more stable than A, than BC. Okay, BC. BC. आता यात पण आता ऑर्डर कशाची असेल? D and E मध्ये जास्त स्टेबलाइज कोण आहे? D or E? Sir, E. NO2. D is NO2 is a very E. strong. So NO2. D should be first. D should be first. Then NO2. comes E. E. Then comes A. Then comes A. and now B and C. B and C. Which one is less? Which one is destabilizing factor? Sir, B1 is destabilizing. B. Both are destabilizing. Which one is destabilizing more? Both are C. destabilizing. Which one is destabilizing more? Sir, B1 because it is showing both positive effect. No. Still, मेसोमेरिक इज ए स्ट्रॉन्गर. हमने क्या लिखे? इफेक्ट के ऑर्डर्स कैसे लिखे हैं? मेसोमेरिक इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट, Yes. देन हाइपर कॉन्जुगेशन. ये ऑर्डर लिखी है ना हमने. तो मेसोमेरिक होने के कारण मेसोमेरिक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, तो मेसोमेरिक विल ओवर पावर, तो ये ज्यादा डिस्टेबिलाइज करेगा. सो लिटिल बिट स्टेबल इज बी. ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो सी जो होगा वो लिस्ट स्टेबल हो जाएगा. सो दिस शुड बी योर ऑर्डर. ये करेक्ट होना चाहिए. डी ई ए बी सी. डी ई ए बी सी कोणीच नाही सांगितलंय. नोबडी हॅज टोल्ड द करेक्ट आन्सर. क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला कोणी सॉल्व केला इथं? Sir, इथे डाउट आहे का सांगा पहिले. काय 11th मध्ये डाउट आहे किसी को? No, sir. हाँ चलो आगे बोलो. 12th मध्ये सांगा. sir 12. Sir, B, C, D, A. बी सी C, डी D, A. ए. चलो एनीबॉडी डिफरेंट आंसर? चलो let us solve. What is the nature of OCH3 group? Sir, minus I plus M effect. Minus I plus M. Which Plus one is M. stronger effect? Plus M. Plus M. यहाँ पे Sir, same minus I plus M. wrong. Plus M. Only minus I effect. Why? Sir, only because, minus है. मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं meta करता. position पे नहीं Position work only करता one है, sir. effect is working. At para position. Minus I Plus. plus M. Do you want to change Plus your M. options? Do you want to change or somebody want to answer this question again? Come on, one more chance I am giving. किसको बोलना है? आंसर बोलो जल्दी. So may I? हाँ बोल. So C, C B, D, A. C B D A. Sir, मला चेंज करायचे ऑप्शन. एक मिनट. अरे वेटिंग पे है थे पूरा. ठीक है एक मिनट. बी डी सी ए. सिद्धि बी डी सी ए. बी डी सी ए. हाँ सांग तुला चेंज करायचं. बोल. सर सेमच होतं BDCA. बी डी सी ए. ओके. एनीबॉडी डिफरेंट आंसर? चलो लेट अस सॉल्व. सो यहाँ पे क्या होगा? यस बी डी सी ए. मोस्ट स्टेबल कौन सा? अरे यार फिर से गलती क्यों कर रहे हो तुम? पुन्हा तीस. मला सांगा व्हाट इज दैट? यहाँ पे प्लस एम है स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है नेगेटिव के लिए. Destabilizing. Stabilizing. स्टेबलाइजिंग. यहाँ पे प्लस Destabilizing. एम है स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर. डिस्टेबलाइजिंग मतलब ये बी और डी जो होंगे वो लेस स्टेबल होंगे ना एज कंपेयर टू ए, और सी जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. मतलब हमारा कम से कम मोस्ट स्टेबल मिल गया मुझे, इसके बाद वाला नंबर मिल गया ए, और इसके बाद वाला बी और डी मिल गया. तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे रखूंगा इसको. इन दोनों में अब कंपेयर करना है मुझे. तो ये तो ऑर्डर इतना तो कंफर्म है, और बी ज्यादा है या डी ज्यादा है इतना बोलना है मुझे. अब बी और डी में सॉरी हाँ बी और डी में, तो बी और डी में कंपेयर करना है हमें. तो ये दोनों डिस्टेबलाइजिंग वाले मेसोमेरिक की वजह से. मेसोमेरिक और डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पे जितना मेसोमेरिक है उतना ही यहाँ पे है. तो फिर ये तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से. दोनों को कंपेयर करना है बी और डी को. तो फिर बचा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंडक्टिव इफेक्ट बोलो बहुत ज्यादा अनस्टेबल कौन है, लिटिल बिट स्टेबल कौन है?
बी और डी में वाला ज्यादा सर डी वाला ज्यादा अनस्टेबल डी वाला ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? स्टेबल है। बी वाला ज्यादा स्टेबल, बी वाला ज्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो अभी देखोगे कि स्टेबल है। अभी डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पे? माइनस है ग्रुप, और यहाँ पे माइनस है स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ओके, और माइनस है स्टेबलाइजिंग है, तो ये क्या करेगा एज कंपेयर टू बी, यानी स्टेबलाइजिंग यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये, और ये नजदीक है तो थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू बी। तो फिर पहला नंबर किसका आएगा? बी का, उसके बाद में डी का। ये होना चाहिए आंसर करेक्ट फाइनल। बहुत गलती करते हो तुम। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, चलो चलो नेक्स्ट पे आते हैं और फिर से बोलो 13 नंबर के लिए आंसर बोलो। आंसर बोलो पहले। ये नोटो ग्रुप लगे हैं, तो ए वाला जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए या सबसे कम होना चाहिए? सर सी सबसे ज्यादा होगा। आंसर सांग, फाइनल आंसर सांग। What is the nature of the group? चलो nature of the group बोलो। NO2 minus I group, minus M group. Here meta position only minus I effect, minus I minus M effect. चलो ये बोल दिया मैंने यहाँ पे। Now tell me. श्रावणी CBDA पुन्हा ती चुकी का करताय तुम्ही? सर CABD DA हा बोल। तुम्ही लॉजिक ने लावता, सर, डोकं काही D. चालवत नाहीये। सर बी डी सी डी ए बी सी डी ए, बी डी सिद्धि, बी डी सी ए, सानिया सी ए डी, सॉरी व्हाट इज सानिया आंसर? सी ए बी डी, सी ए बी डी। सर्व परम्युटेशन कॉम्बिनेशन सांगताय तुम्ही। बी सी डी ए, श्रावणी बी सी डी ए, दिस वन। ओके, मेघा बी डी सी ए, बी डी बी डी सी ए, दिस वन। ओके ठीक है, बघूयात। ओके, वन थिंग फॉर श्योर, ए शुड बी मिनिमम बिकॉज ऑल आर स्टेबलाइजिंग फैक्टर। चलो ये तो यहाँ तक तो आपने करेक्ट बोल दिया है मैक्सिमम लोगों ने। डन। नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक मिनट खाने वाला हुआ था आज चैटिंग से, ठीक है। हाँ वेरी गुड। साक्षी BDCA, ठीक आहे, हेच आहे। ओके 13 चे आन्सर सांगतोय ना। ओके कमान 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 कमान, हाँ। सो ऑल आर मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा यही देखना है। तो ए सबसे कम हो जाएगा इतना तो श्योर है। और फिर यहाँ पे ओनली माइनस आए, यहाँ पे माइनस एम दोनों वर्क करते हैं, मतलब बी और डी ज्यादा स्टेबल होंगे, सी कम होगा और ए सबसे कम होगा, इतना तो आ गया हमारा। अब बी और डी में देखना है खाली, बी और डी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है बोलो। तो यहाँ पे माइनस एम दोनों जगह पे है, तो वो तो इफेक्ट हम देखेंगे नहीं। फिर माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा नजदीक है, और फिर ये माइनस आई की वजह से क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। ज्यादा स्टेबलाइज करेगा डिस्टेंस की वजह से। तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और देन डी, BDCA शुड बी द आंसर। BDCA ये वाला आंसर करेक्ट है। चलो एटलीस्ट यहाँ पे बहुत लोगों ने आंसर दिया है, अदर आंसर्स आर नॉट करेक्ट। BDCA इज द आंसर, ठीक है। यस, कोई डाउट है यहाँ पे? नाउ टेल मी फॉर नेक्स्ट। पहले वो CH3 का नेचर देख लो। CH3 ग्रुप दिया है। CH3 इज व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप? प्लस I ग्रुप एंड प्लस HC ग्रुप। प्लस I, यहाँ पे HC नहीं होता है, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पे नहीं होगा, और यहाँ पे प्लस I और प्लस HC वाले ग्रुप, ठीक है। तो
सब के सब क्या है, डोनेटिंग में जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये बोल दो, ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए वाला सबसे सर स्टेबल होगा या सबसे लेस स्टेबल होगा, ए बी सी डी। सर ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद किसका नंबर आएगा, डी। सी का, क्योंकि उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों बी और डी में हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों जगह चालू है, तो फिर हम किसके तरफ जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के तरफ। और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे नजदीक है और ये डिस्टेबलाइजिंग वाला है, डिस्टेबलाइज करेगा ना, ये प्लस है तो ये डिस्टेबलाइजिंग वाला है, तो ये ज्यादा डिस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो डी। तो दिस वन शुड बी योर आंसर, ए सी डी बी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो यमी2 दिया है यहाँ पे। अरे ये कुछ नहीं चाहिए था, आपने क्या किया, इसको CH3 माना क्या? हाँ चलो ठीक है, Yes, sir. CH3, चलो इसको कंसिडर करते हैं CH3। तो CH3 है तो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है, इसका NH2 इज ए व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप, NMe2, व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप, चलो नेचर बोलो इसका। मेसोमेरिक में क्या है, प्लस एम है या माइनस एम है? Plus M. प्लस एम है। और इंडक्टिव में क्या है, माइनस आई। माइनस आई, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खुद के तरफ खींचेगा। यहाँ पे कौन सा वर्क होगा, इंडक्टिव या मेसोमेरिक, मेटा पे? इंडक्टिव। ओनली इंडक्टिव, तो Inductive. यहाँ पे ओनली इफेक्ट होगा माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, Minus I. प्लस एम माइनस आई। प्लस एम Minus माइनस I. आई। अब देखो मेसोमेरिक स्ट्रांग रहता है, तो डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे स्ट्रांग है, तो ये डिस्टेबलाइज कर देगा। और ये स्टेबलाइज वाला फैक्टर है, ये वाला अगेन डिस्टेबलाइज्ड वाला फैक्टर है। मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, सी। सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा सी, करेक्ट है। सी सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सी को मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा, या फिर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद कौन सा आएगा, बी। चलो आप बोलो मुझे। अब देखो यहाँ पे मेसोमेरिक काम करता है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, तो विच इफेक्ट इज ए प्रोमिनेंट इफेक्ट, मेसोमेरिक। तो ये फिर क्या जाएंगे, स्टेबलाइजिंग में जाएंगे या डिस्टेबलाइजिंग में जाएंगे, बी और डी? डिस्टेबलाइजिंग में। डिस्टेबलाइजिंग में, मतलब कंपैरेटिवली ए जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इधर मेसोमेरिक है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और फिर आ जाओ हम मेसोमेरिक के ऊपर। मेसोमेरिक दोनों में है, तो फिर क्या है, कौन ज्यादा लिटिल बिट स्टेबल है, इंडक्टिव थोड़ा क्या है, स्टेबलाइज करेगा माइनस आई की वजह से, तो ये बी हो जाएगा BD. और ये डी हो जाएगा। BD. ये BD शुड बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। CN is minus I, minus M group, minus I, minus M group, माइनस, यहाँ पे माइनस एम नहीं चलेगा, माइनस I माइनस एम ग्रुप, यहाँ पे हमारा माइनस एम नहीं चलेगा, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस I माइनस एम स्ट्रांग होगा, तो व्हाट इज दिस केस, ए वाला जो होगा वो सबसे स्टेबल होगा या सबसे कम स्टेबल होगा? कम स्टेबल होगा। सबसे कम तो स्टेबल ए जो होगा वो लिस्ट में सबसे लास्ट में आना चाहिए। ये पहले देख लो आप, ऑप्शन में वैसे देख लो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है। मैक्सिमम टाइम ऐसे भी आंसर हो जाएंगे सॉल्व, पूरा देखने की भी जरूरत नहीं रहती है, बहुत बार यानी देखना पड़ता है आपको। चलो ठीक है, आगे। सर बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सर BDCA. BDCA. BDCA, ओके, BDCA, B माइनस एम DCA, करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, पॉजिटिव के लिए किए हैं ना ये वाले प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ पे मेटा पे CH3 दिया है, NO2 दिया है और OCH3 दिया है। चलो मेटा पोजीशन पे क्या होता है, मेटा पोजीशन पे ये है प्लस आई ग्रुप, ये है माइनस आई ग्रुप, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे हम, और ये है माइनस आई ग्रुप। इसका मेसोमेरिक है, बट यहाँ पे मेसोमेरिक काम नहीं करेगा,
तो इंडक्टिव में सबसे ज्यादा NO2 इज ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप एज कंपेयर टू OCH3, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन है, यहाँ पे N है और बाजू में 2 और ऑक्सीजन है, तो इधर जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा है, तो ये स्टेबलाइज। चलो आंसर बोलो। C, D, A, C, D, A, B. B. Is that anybody different Sir, answer? CDBA. C, D, B, A. क्यों B, A. Oh, B प्लस आई इफेक्ट है ना, तो प्लस आई वाली केस क्या है, स्टेबलाइजिंग है या डिस्टेबलाइजिंग है? Destabilizing. डिस्टेबलाइजिंग है, तो ए और बी में क्या आंसर होगा? स्टेबल, A will be ए शुड बी मोर स्टेबल, नो? A, B. Yes, sir. More stable. Okay, so yes, it should be like that. Okay, so what is the answer? Which one is correct? C, D, A, B. C, D, A, B. चलो लास्ट वाला बोलो। लास्ट वाले में चलो इफेक्ट बोलो ग्रुप्स के। What is the nature of the group? OCH3 group, plus I plus M, minus I minus M, Plus M. Sir, minus I. Plus M minus I. plus M minus Minus I. I. This one? Minus I. बोलो, झाले सर्व ग्रुप सांगितलेत मी तुम्हाला, प्लस एम और माइनस एम, प्लस आई और माइनस आई। मेसोमेरिक कौन सा है, इंडक्टिव कौन सा है? मेसोमेरिक कौन सा है, इंडक्टिव कौन सा है, ये तो चाहिए आपको, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस। मेसोमेरिक और इंडक्टिव आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करते ही आना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई? मेसोमेरिक में क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोन पेयर, Lone pair. कॉन्जुगेशन में Plus तो M. ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है या माइनस एम है? Perfect. हाँ, अरे व्हाट इफेक्ट Plus- बोला, लवकर बोला। Plus M. हाँ, Sir, minus M. Minus M. अरे बाबा, हा प्लस एम का लिहिलाय, हा इथे प्लस एम का प्लस लिहिलाय? एम है सर, प्लस एम है. Why this is आहे. plus m? Why this is plus m? Because it is donating, no? असं जर झालंय तर यावर कुठला चार्ज येतो, पॉझिटिव्ह, that's why it is a plus m group. Positive. So here also Plus that M. is the same effect, so it is Positive. plus m group and minus I group. And Minus what I about this group. one? What about this one? यहाँ पे ऑक्सीजन है, मेसोमेरिक कैसे रन होता है, ये इधर जाएगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा ना। So here it is a what kind of group? Minus M. माइनस Minus आई। M. और इंडक्टिव में क्या है, Minus- एटम है, फिर भी ये माइनस आई ग्रुप है। तो विच वन इज Minus I. स्टेबल? ABCD में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Sir, D वाला. डी वाला सबसे D. ज्यादा स्टेबल है। देन A. ए, क्योंकि इधर मेसोमेरिक इफेक्ट भी चालू है। ओके, उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी चालू है। देन कम बैक टू बी एंड सी, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसमें मेसोमेरिक कम होगा? अब जिसमें मेसोमेरिक कम किसमें, इन दोनों में मेसोमेरिक कम किसमें है? ये दोनों में इक्वल है। विच वन इज स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक ग्रुप? तुम्ही रिवाइज नाही करत बरोबर। मेसोमेरिक C, इफेक्ट sir. सांगितलं तुम्हाला। Which is strong mesomeric, which is less mesomeric? ये दोनों इक्वल है, B इक्वल टू C है। हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन, B इक्वल टू C होगा या नहीं होगा, ये बोल दो पहले। सांगा लवकर। एवढा वेळ। Sir, C ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, व्हाई? सर क्योंकि B में प्लस आई इफेक्ट भी चालू है CH3 का। नहीं, wrong. Explanation is wrong. My only question is which one is having more mesomeric effect and less mesomeric effect?
OCH3 ग्रुप में और COCH3 में कौन सा स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक है और कौन सा कम मेसोमेरिक है? अगर आपको वो आ गया तो हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। और ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपको समझ में आप रिवाइज नहीं करते हो, रिव्हिजन नाही केलं तुम्ही। मेसोमेरिक इफेक्ट जेव्हा सांगितलंय, बुक मध्ये लिहिलं असेल, बुक असेल समोर, उघडा, मेसोमेरिक इफेक्ट मध्ये बघा, मेसोमेरिकची ऑर्डर दिली आहे आणि हे सेम क्वेश्चन मी तुम्हाला सांगितलं पण आहे, एक्सप्लेन केलाय मी। आता मी हेडिंग नाही ना, त्यामुळे काही कळणार नाही। किती तारखेला मेसोमेरिक इफेक्ट घेतलाय आठवते का? अच्छा, रेझोनन्स 16 ला 16 ला। yes higher inductive effect minus m groups। तेव्हा हाऊ टू आयडेंटिफाय ग्रुप्स पण लिहिलेत मी, आणि ग्रुपचा प्लस एम इफेक्ट आणि मायनस एम इफेक्ट। प्लस एम म्हणजे डोनेटिंग ग्रुप लिहिलेत, मायनस एम ग्रुप्स लिहिलेत, हाऊ टू आयडेंटिफाय लिहिले, आणि 17 ला असेल। बघा 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 बघा, हा क्वेश्चन सॉल्व्ह केलाय आपण, सर्व झालंय तुमचं, वेगळं नाही आहे काही। हे बघा इथे पहिलाच क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाऊंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑन द बेंझीन रिंग। बघा क्वेश्चन झालाय तुमचा, सेम क्वेश्चन झालेला, सेम क्वेश्चन झालेला आहे। आता तुम्हाला हे क्वेश्चन आता इथे मी समजून सांगितला, पुन्हा घेतोय, तरी तुम्ही एक्झाम मध्ये नाही सोडवला तर मग काय फायदा? हा काय झालंय ना? बी आणि सी बघा, what is the question? Arrange the following compounds according to electron density on the benzene ring। बेंझीन रिंग वर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कशात जास्त आहे? तर बी आणि सी दोन्ही डोनेटिंग ग्रुप्स आहेत, मग स्ट्रॉंग डोनेटिंग कोणसा आहे? which one is strong donating and why? OCH3 और OCOCH3, which one is strong donating? strong mesomeric किसका है? which one is a strong donating group? अजूनही नाही कळत आहे? कसं होईल मग? तुमच्याच बॅच मध्ये सांगितलेलं आहे मी, सेम क्वेश्चन घेतलेला आहे, पुन्हा तुम्हाला येत नाहीये, कसं करायचं सांगा? हा, which one is strong donating group? mesomeric, OCH3 or COCH3? OCOCH3। कसं होईल? what groups we are comparing? which group we are comparing? I'm comparing OCH3 and OCOCH3। OCOCH3, we are comparing these two groups। This group is a mesomeric group। why it is a mesomeric group? It is having a lone pair of electron and it is going to the benzene ring, so it has to be a mesomeric group। but one thing again is there, is this lone pair in conjugation with this oxygen or not? is this lone pair in conjugation with C double bond O or not? yes or no, bolo jaldi। is this lone pair in conjugation with C double bond O or not? ऐसा रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? अरे रेजोनेंस होईल की नाही, हाच तर क्वेश्चन आहे। इथे रेजोनेंस नाही आहे की आहे? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर असू दे, एच असू दे, इथे रेजोनेंस आहे की नाही आहे? लोन पेअर अँड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस आहे या नाही आहे? आहे सर। एवढं घेऊन देतोय तुम्हाला, एवढे एरोज दाखवत आहे, तरी तुमच्या लक्षात येत नाहीये। yes, there is a resonance। so what about this lone pair? lone pair is engaged in the resonance with the benzene as well as it is engaged in the resonance with the oxygen। this lone pair is engaged in the resonance with benzene only। इसका ध्यान खाली बेंजीन की तरफ है, बट इसका ध्यान बेंजीन के तरफ भी है और सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ भी है, दोनों तरफ इसका फोकस है। तो विच वन इज गुड डोनेटिंग फॉर बेंजीन? बेंजीन के लिए अच्छा डोनेट कौन कर रहा है? बी वाला, ओनली बी वाला, मतलब ये वाला OCH3।
OCH3 is a good donating group because only it is going to benzene. इसका दूसरी तरफ ध्यान नहीं है, तुम्हारा फोकस इधर है उधर है, तो तुम्हारा क्या है, कुछ काम नहीं है, मार्क्स नहीं होंगे तुम्हारे अच्छे। ओके, तुम्हारा फोकस जब पढ़ा रहे हो तो फोकस इधर ही होना चाहिए, इधर उधर फोकस रहेगा तुम्हारा तो कैसे होगा। सो जिसका फोकस दो तरफ होगा तो वो गुड डोनेटिंग होगा या बैड डोनेटिंग होगा फॉर द बेंजीन रिंग। हमारा फोकस बेंजीन रिंग के ऊपर है, बेंजीन के लिए क्या है, बैड डोनेटिंग है ना। ये बैड डोनेटिंग मतलब ये कंपैरेटिवली तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये इसके तरफ ये ओनली गिविंग टू द बेंजीन, सो इट इज अ गुड डोनेटिंग फॉर बेंजीन। ये बेंजीन के लिए एक अच्छा डोनेटिंग नहीं है क्योंकि इसका दोनों तरफ चक्कर चालू है, इधर भी चालू है इसका और इधर भी चालू है। ओके, तो ये ऐसे काम की चीज नहीं है हमारे लिए, तो ये है थोड़ा बैड डोनेटिंग ग्रुप फॉर दी बेंजीन। तो ये इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मेसोमेरिक हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसका मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, और मेसोमेरिक कम होगा तो ये निगेटिव चोक को क्या करेगा, प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे, निगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे या डिस्टेबलाइज करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। जिसका प्लस एम कम होगा वो कम डिस्टेबलाइज करेगा, जिसका प्लस एम ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। फिर कौन स्टेबल है, बी और सी? सी। सी इज मोर स्टेबल देन बी। यस, सी इज मोर स्टेबल देन बी। ये हो गया आपका आंसर। दिस वे यू हैव टू सॉल्व, करना ही पड़ेगा, हर बार यही आते हैं, ठीक है। बोलो, इंपॉर्टेंट है ये? यस सर। ठीक है, यस सर। यस, Yes, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करना है, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से एग्जांपल्स लिखो, पूरे जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए पूरे फिर से लिखो और फिर उसको कॉपी फिर इसको सॉल्व करो, अलग से सॉल्व करो, सेपरेटली एग्जांपल लिखो, पूरे 18 एग्जांपल्स अलग से कुछ इतने तो भी सॉल्व करो, जितने मैंने बोले हैं ना उतने सॉल्व करो, तभी आपको और बाकी के एग्जांपल अगर नहीं आते हैं इसमें वैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलो डन। ओके, यहाँ पे हमारा फिर कार्बेनियन के कार्बेनियन हमने दे दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनियन के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्बेनियन हो गया हमारा, फिर देते हैं हम कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन भी हो गया ना हमारा, कार्बोकैटायन कार्बन रेडिकल। रेडिकल एक बार देख लेते हैं। तीसरा इंटरमीडिएट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट्स। आज हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, कोई भी एटम के पास अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है एटम्स, और हम जनरली यहाँ पे कार्बन लेते हैं, कार्बन, ऐसा नहीं है कार्बन ही होता है हर बार, रेडिकल कोई भी हो सकता है, एच रेडिकल हो सकता है, कार्बन रेडिकल हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी रेडिकल आ सकता है, हेलोजन के ऊपर भी रेडिकल आ सकता है। तो एटम्स, और हम जनरली यूज करते हैं कार्बन, इसलिए हम कार्बन भी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कार्बन। एटम्स और कार्बन विथ one unpaired electrons, with one unpaired electron called as free radical. free radical free radical कैसे जनरेट होते हैं? they can be formed कैसे फॉर्म हो जाएंगे? they can be formed by होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस से। they can be formed by होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस they can be formed by homolysis, equal breaking of the बॉन्ड्स। सो ऐसे हम फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके जनरेशन है, अलग अलग मेथड्स होंगे, ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बट ऐसे ये होते हैं। तो व्हाट इज दैट, एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल हमने अगर CH3 बॉन्ड, CH3 कार्बन अटैच टू, तो ये मिथाइल रेडिकल हो सकता है, C2H5 रेडिकल हो सकता है, CH3, CH2 रेडिकल हो सकता है, बेंजीन के ऊपर बेंजीलिक रेडिकल हो सकता है,
बेंजिलिक रेडिकल हो सकता है, अलाइलिक रेडिकल हो सकता है, विनाइलिक रेडिकल जनरली लेस स्टेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम रेडिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये Cl बॉन्ड इक्वली ब्रेकिंग हुआ तो क्या देगा ये? 2 Cl रेडिकल मिलेंगे, HOOH, मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा है? H2O2, पेरोक्साइड मॉलिक्यूल बोलते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर इक्वली ब्रेक होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से तो हमें क्या मिलेगा? 2HO रेडिकल और OH रेडिकल, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से हम रेडिकल्स लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम CH3 रेडिकल के बारे में देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट CH3 रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ CH3 रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, इसको हम बोलेंगे मिथाइल रेडिकल। रेडिकल बोलेंगे नहीं तो फ्री रेडिकल बोलेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो जनरली जब भी रेडिकल होगा इट विल बी इन दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp2। sp2 में है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? Trigonal planar. यस, इट शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी। सो इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो मतलब ये 3 हाइड्रोजन है कार्बन के पास, तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन इस तरीके से होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो रेडिकल होगा sp2 रेडिकल है, मतलब क्या है? यहाँ पे एक कभी भी अनहाइब्रिड हाँ p ऑर्बिटल। यस, इसके पास होता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको पेयर्ड नहीं है, अकेला है, घूमते रहता है, तो कभी भी बॉन्ड कर सकता है वो, तो अनस्टेबल होते हैं ना। तो फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन, कहाँ पे होगा? एग्जिस्ट इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड, करेक्ट, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज व्हाट यू आर, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर ये स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन है तो स्टेबिलिटी फैक्टर जनरली रेजोनेंस से हम डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगी इसकी? तो मेरे पास है CH3 रेडिकल पहले एग्जांपल में, देन C2H5 रेडिकल, CH3 CH2 radical, okay, then isopropyl radical, then tertiary butyl radical. Which one is more stable? A, B, C और D। यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल जो होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल ये सिमिलर टू हम कार्बोकैटायन बोल सकते हैं, सेम एज दैट ऑफ सेम एज कार्बोकैटायन। और जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप stabilizes रेडिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन Deficient. डेफिशिएंट है? इट इज इलेक्ट्रॉन क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन की स्पेसिस है ये? सर 7 electrons are there total. 7 electrons are there, 7 electron spaces। तो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? Deficient. क्योंकि जो 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप। इसके लिए स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको स्टेबलाइज करेंगे। डेफिशिएंट है ना ये खुद, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ अच्छा बनेगा इसका।
तो स्टेबिलाइजेस इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन, और जनरली ये प्लस आई ग्रुप इसको स्टेबिलाइज करते हैं, प्लस आई ग्रुप। और अगर ये मेसोमेरिक की बात है तो स्टेबिलाइज्ड बाय प्लस एम एज वेल एज माइनस एम ग्रुप, ये दोनों स्टेबिलाइज करते हैं इसको, रेडिकल को प्लस एम और माइनस एम दोनों स्टेबिलाइज करते हैं। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, ये कैसे होगा देखेंगे। पहले ये वाला चेक कर लो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? व्हाट शुड बी द ऑर्डर? DCB ए, मतलब रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मिथाइल, जनरल रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे हमने कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और कार्बेनियन के लिए बोली है, वैसे रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। CH3 रेडिकल इज द लीस्ट स्टेबल रेडिकल। ठीक है, रेडिकल ओके, सेकंड। हाँ, मेरे पास है CH3 CH2 रेडिकल और एक मिनट, ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे रेडिकल है और NO2 ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, A, B और C, विच वन इज मोस्ट स्टेबल और विच वन इज लीस्ट स्टेबल? तो NO2 का इफेक्ट कौन सा है यहाँ पे? माइनस आई, ओनली माइनस आई इफेक्ट चालू है इसका, इट इज ए माइनस आई ग्रुप। और यहाँ पे माइनस आई थोड़ा कम है, बट माइनस आई इज देयर, माइनस आई इफेक्ट। वहाँ पे माइनस आई ज्यादा है, 1 2 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 डिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस आई कम है। तो माइनस आई इसको स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? माइनस आई इसको स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा सर। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए वाला। ए और बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जहाँ से माइनस आई दूर है, तो फिर कौन सा है? CB सी एंड देन बी। CB एंड इंस्टेड अगर मैं NO2 के जगह CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, थर्ड वाला एग्जांपल, सेम क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है हियर, एंड रेडिकल इज सॉरी, और यहाँ पे है। चलो बोलो, A, B और C। पहले कॉमन वाला स्ट्रक्चर देख लो। कॉमन वाला क्या है कि ये वाला इतना चीज कॉमन है इन सब में, 3 कार्बन का चीज जो है वो कॉमन है। ठीक है, 3 कार्बन का, ये रेडिकल छोड़ के 3 कार्बन कॉमन है। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा है CH3 ग्रुप और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है CH3 ग्रुप। ठीक है, तो CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट होगा, बट कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? B, यहाँ पे मोर प्लस आई इफेक्ट। और इसमें ए वाले में कुछ नहीं है, तो ए वाला सबसे स्टेबल है या सबसे कम स्टेबल है? ए वाला लिस्ट में कहाँ पे आ जाएगा? सबसे पहले लिखूंगा या सबसे लास्ट में लिखूंगा? सबसे लास्ट में आ जाएगा। और CH3 ग्रुप है तो प्लस आई ग्रुप है, सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ पे है? बी में। तो ऑर्डर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? BCA। यस, इट शुड बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं चौथे वाले केस में। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, दूसरे वाले में रेडिकल इधर है और तीसरे वाले में रेडिकल इधर है। चलो, A, B, C। जब भी डबल बॉन्ड दिखेगा हमें, यू शुड सी वेदर रेजोनेंस इज देयर और नॉट। है रेजोनेंस इनमें?
सर बी में रेजोनेंस। बी में रेजोनेंस है, वेरी गुड। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी, तो स्टेबिलिटी हाँ, बढ़ जाएगी। सी में रेजोनेंस है क्या? नहीं है, दैट इज नॉट इन द नहीं है। रेजोनेंस। No. तो फिर ये वाला ग्रुप और ये वाले ग्रुप को जब भी हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा फैक्टर समझ में आ जाएगा? सर डबल बॉन्ड हमें माइनस आई दिखाता है यस, ना। डबल बॉन्ड, ये sp2 कार्बन होने के कारण ये इसका माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे चलेगा, और यहाँ पे तो जनरली स्मॉल ग्रुप, ये सिंपल ग्रुप है, ये माइनस प्लस आई इफेक्ट देता है अल्काइल ग्रुप। प्लस आई स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई डिस्टेबलाइज करेगा। टेल मी फाइनल आंसर। सर बी BAC. ए, AC. ओके, एनीबॉडी विद डिफरेंट आंसर? या इट इज करेक्ट वन। किसी को डाउट है क्या? ये है करेक्ट, फाइनल आंसर इज करेक्ट। बी सी है। बी क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। सी क्यों सबसे कम है? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है। ये न्यूट्रल है या फिर प्लस आई इफेक्ट हम बोल सकते हैं इसमें। क्लियर? Yes, sir. यस, ऐसे सिंपली Yes, आप sir. बोल सकते हैं। सपोज अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हाँ, मैंने ये बोला है कि सपोज CH3 NO2 यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 के पास रेडिकल है, CH2 के पास रेडिकल है। और दूसरे केस में 6th वाले में यही वाला एग्जांपल है, OCH3 और फिर CH2 के पास रेडिकल है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? ए, पहले वाले केस में ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, और दूसरे वाले केस में ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? बोलो। सर पहले वाले केस में ए ज्यादा स्टेबल होगा। वाई? सर क्योंकि बी में माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। Yes, sir. Minus I effect, only minus I effect is there. B is what kind of group? Plus. NO2. NO2 is what kind of group? Plus M or minus M? Minus M. माइनस एम। माइनस M वाला ग्रुप है। कौन सा इफेक्ट प्रोमिनेंट रहता है इंडक्टिव और मेसोमेरिक में? Mesomeric. तो मेसोमेरिक हम देखते हैं। यहाँ पे OCH3 में क्या होगा? व्हाट इज योर आंसर? Plus M effect. यहाँ पे प्लस M वाला इफेक्ट है, एज वेल एज माइनस I वाला इफेक्ट। माइनस I तो है। सर बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। B is more stable than A. Why it is so? सर क्योंकि मेसोमेरिक प्रोमिनेंट है ना सर, प्लस एम दिखा रहा है वो। और यहाँ पे बी में, यहाँ पे फिर से एक बार बोलो, इज दैट अ फाइनल आंसर और यू वांट टू चेंज? वांट टू चेंज एनी आंसर? No, sir. ऊपर पढ़ो एक बार। B. Sir, B is stable than A. यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई वाले स्टेबलाइज करते हैं, बट मेसोमेरिक वाले स्टेबलाइज बाय मेसोमेरिक का कौन सा चाहिए? रेडिकल को दोनों चाहिए, यानी दोनों स्टेबलाइज कर सकते हैं, आइदर प्लस एम और मेसोमेरिक माइनस एम। मतलब यहाँ पे वो डिफाइन नहीं करेगा या फिर इसको डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, इसको कोई भी चलेगा। मेसोमेरिक में प्लस चलेगा या माइनस चलेगा, कैसे होगा इसमें? तो यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो एक्चुअल में प्लस और माइनस को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेकिंग होता है, और होमोलिटिकली ब्रेकिंग होने के बाद ये देखो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा ब्रेकिंग हो जाएगा ना, तो नाइट्रोजन के पास रेडिकल आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम मैं यहाँ पे नाइट्रोजन और CH2 के पास रेडिकल है, और ये वाला एज इट इज है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के पास रेडिकल आया, नाइट्रोजन के पास भी रेडिकल आया, बट जैसे नाइट्रोजन के पास रेडिकल आया वैसे वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा। मतलब हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसका। Yes, sir. And since we are writing the resonating structure here, यहाँ पे it is more stable, तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए B is greater than Stable than A. because of the resonance की वजह से, that is important thing। तो फिर यहाँ पे प्लस एम है या माइनस एम है ये नहीं देखेंगे, रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ना यहाँ पे,
और देखो यहाँ पे होगा या नहीं होगा, यहाँ पे कैसे होगा रेजोनेंस, बोलो होगा या नहीं होगा। OCH3 है आपके पास, OCH3, और यहाँ पे है CH2। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जनरली हम रेजोनेंस में लोन पेयर, बट यहाँ पे लोन पेयर कैसे होती है पता है क्या, ये जो लोन पेयर है रेडिकल होने के कारण एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे ही होगा, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, देखो टेल मी। यहाँ से चालू करेंगे CH3 ऑक्सीजन CH2, क्या लिखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, डबल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड आ जाएगा। और रेडिकल होगा कहीं पे, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखूं, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल भी बोल सकते हैं इसको, प्लस रेडिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसने। तो इस तरीके यस से, सर। यस इस तरीके से भी ये हो सकता है। जनरली पॉजिटिव रेडिकल यानी इसको वैकेंट ही रखते हैं, पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे आ गया ना ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैं पॉजिटिव साइन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए ना रेजोनेंस में, तो एक इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड भी सेम रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, देयर इज ए रेजोनेंस, रेजोनेंस इज पॉसिबल, सर रेजोनेंस इज पॉसिबल, एक मिनट, पॉसिबल, एंड देयरफॉर B is greater than A। बोल अब। सर अगर हमें रेजोनेंस नहीं दिखा रहा है तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। रेजोनेंस इज नथिंग बट मेसोमेरिक, मैंने इफेक्ट है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक, रेजोनेंस है इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट होगा ना, दोनों Yes, सेम sir. है सर। रेजोनेंस है इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे होगा। रेजोनेंस इज ए Yes. फिनोमेना, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ए, मेसोमेरिक इज ए इफेक्ट। तो इफेक्ट अलग है, और सर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है क्या? बना सकता है, इससे पहले भी बनाया हमने, OCH3 पॉजिटिव बनाया हमने। पॉजिटिव में देख, कार्बोकैटायन वाले स्टेबिलिटी में कहाँ पे है, देख ले यहाँ पे एक बार, कार्बोकैटायन में ऑक्टेट कंप्लीशन वाले केसेस में देखे हैं हमने। इसके लिए सेपरेटली लिखा भी है हमने, ये देख यहाँ पे बनाए थे हमने बैक बॉन्डिंग वाला एग्जांपल। ये देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस की थी, बैक बॉन्डिंग वाला एग्जांपल देखे थे हमने, इधर है बैक बॉन्डिंग, यस सर, यस सर। बताता हूँ ना तुम्हें। ये देखो बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे, कितने रहा है COCH3 एरोमेटिसिटी, हाँ देखो बैक बॉन्डिंग में देखो, यहाँ पे ये देख, यहाँ पे ये रेड में बनाया ना मैंने, ओके। और इसको हमने ज्यादा स्टेबल भी माना था, बिकॉज इट इज हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके वजह से ये स्टेबल भी हो जाता है, बनाए थे हमने, स्टेबिलिटी भी बना, इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास तो बना सकता है, प्रोवाइडेड उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गए हमारे स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। और हाँ, अब रेजोनेंस वाले में बोल सकते हैं, रेजोनेंस में इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज दैट नंबर, 6 हो गया ना, 7 नंबर, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। सिक्स मेंबर चाहिए थी। ठीक है, रेडिकल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऐसा है रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे पीएच रेडिकल, नहीं तो एक एक करके लिखेंगे।
हो जाएगा, सिंपल है। बोलो 7th में A B C, आंसर इज सर CBA। C B A। 8 में सर DCBA। D C B A। CBA। 9th मध्ये 9th नाइन्थ बोलो जल्दी। अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस चालू है। बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग डबल रेजोनेंस है, यहाँ पे 3 टाइम रेजोनेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो C सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन B, देन A। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, लाइक दैट। डन। बस ये ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये वाला एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ऐसा। हम्म, 10th 11 10th में ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, कौन ज्यादा स्टेबल है? B is greater than A। Yes, sir. B is greater than A. is greater than A. क्या B is greater than A और A is greater than B? Why? Why? Reason? भूल गए ना इतने जल्दी? दिवाली में खत्म हो गया सब कुछ तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पढ़ाई नहीं है ना। किती लोकांनी बुक उघडले सांगा बरं मला? हा, उघडले वो नाही, B मी सांगतो। ब्रेड कार्बन हे ऐकलंय का आपण? कधीतरी घेतलंय का? कोणा जमान्यात घेतलंय आपण कधी ब्रेड्स रूल? Yes, sir. घेतलंय का? sir. ओके, व्हाट इज Yes, दैट sir. ब्रेड्स रूल? व्हाट इज दैट ब्रेड्स रूल? The radical is not means possible on sp2 कार्बन। ब्रिज कार्बन वर ब्रिज हेड पॉसिबल नहीं है। कार्बन पे रेडिकल नहीं होता है। पढ़ो एक बार फिर से, ब्रेड्स रूल क्या है, इंपॉर्टेंट है। ब्रेड्स रूल बोला है मैंने, और देखो यहीं पे दिखता है, यहाँ पे तो टर्शियरी दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी दिख रहा है, तो डायरेक्टली टिक मार्क करके आ जाएंगे हम, B इज ग्रेटर देन। ये ऐसा नहीं होता है, ब्रेड्स रूल के वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल आ ही नहीं सकता है इसके इस पोजीशन पे। टर्शियरी है फिर भी नहीं आ सकता है, कार्बोकैटायन नहीं आ सकता है, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। ओनली क्या पॉसिबल है, निगेटिव चार्ज पॉसिबल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ सकता है, बाकी अदर कुछ नहीं आ सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये ज्यादा ही स्टेबल होगा एज कंपेयर टू, सो A इज ग्रेटर देन B। अब ये तो पॉसिबल नहीं, कौन सा पॉसिबल है इनमें से? इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, इतना बोलो, इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, और स्टेबिलिटी Sir, ऑर्डर D। क्या है? हाँ, D ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा? B? D। D सबसे ज्यादा। Why so? And then what will be the stability order? These are highly unstable, highly, ये जो तीन है ना, ये तीनों जो है हाईली क्या होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल?
अनस्टेबल जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, अगर उनमें भी स्टेबिलिटी, Unstable. क्योंकि ये जेई में या फिर नीट में क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इनमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल सकते हैं आप, बोलो। क्या होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो हमने ब्रेड्स रूल क्या बोलता है? ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि ब्रिज एट बाइसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 कार्बन ब्रिज, एटलीस्ट 1 कार्बन ब्रिज है ना, तो वहां पे जो होता है ना, वहां पे यहाँ पे sp2 पॉसिबल ही नहीं होता है, और 1 कार्बन ब्रिज जितने ज्यादा होंगे उतना अनस्टेबल होगा। ये 1 कार्बन ब्रिज जितने ज्यादा 1 कार्बन ब्रिज है उतना अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, मोर 1 कार्बन ब्रिज, मोर नंबर ऑफ 1 कार्बन ब्रिज, more the number of 1 carbon bridge, higher is the directly proportional to instability, directly proportional to instability, Stability. मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ए, उससे के बाद आएगा बी, और ये होगा तो लिटिल बिट, यानी एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, सी से ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, सी बी ए, बट एटलीस्ट हम इतना बोल सकते हैं सी बी और ए, ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ही नहीं। हाईली, ये तीनों जो है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? हाईली अनस्टेबल वाले कैटेगरी में आते हैं। उनमें भी ज्यादा अनस्टेबल है तो मोस्ट अनस्टेबल है तो ए, देन बी, देन सी, और ये कभी कभी क्वेश्चन आएगा मोस्ट स्टेबल इज डी, मोस्ट अनस्टेबल इज डी हो जाएगा, फिर मोस्ट अनस्टेबल क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल इज ए विल बी देयर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रेडिकल की स्टेबिलिटी। क्लियर? तो रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बोलो एक बार। रेडिकल का sp2. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2. sp2 होता है। 2. रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछता हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन, तो CH3 रेडिकल का क्या होता है? sp2 होता है। 2. और CH3 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 sp3 क्या होता है? और CH3 निगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3. किसका sp3 है? इसका बोलो ना पहले, CH3 पॉजिटिव का sp3। sp2, ये दोनों sp2 है। इतना रिवाइज नहीं करते हो ना, इसीलिए आंसर नहीं दे पाते हो तुम। रिवाइज करो एक बार फिर से, मैं बोल रहा हूँ, कल भी बोला था, आज भी बोला हूँ, यू हैव टू रिवाइज इट, रिवाइज करो जीओसी जितना हुआ है अब तक, नहीं तो आगे बहुत तकलीफ होगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यू हैव टू डू इट। और CH3 निगेटिव चार्ज क्या होता है? ये sp3 होता है। ये निगेटिव चार्ज अनायंस क्या होते हैं? ये तो sp2 ही होते हैं। और अनायंस क्या होते हैं? अनायंस कार्बेनियन जनरली क्या होते हैं? कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं? और कब ये जनरली कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं? sp3 ये बात कल ही दिया है हमने, जनरली sp3 में होते हैं। और कब sp2 में होते हैं? सर इफ माइनस इज इन कॉन्जुगेशन, इफ इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन अगर है तो ये sp2 में रहते हैं। ये थोड़ा अनायन के लिए ध्यान रखना है, बाकी तो ये sp2 में ही होते हैं। ओके, ये हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो मुझे। स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अकॉर्डिंग बोलना है, कार्बोकैटायन का, कार्बेनियन का और रेडिकल का। कार्बोकैटायन का क्या है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी के केस में which one is most stable? tertiary is most stable, then secondary then and primary और लास्ट में आता है मिथाइल। मिथाइल लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है कार्बोकैटायन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और कार्बेनियन की स्टेबिलिटी क्या है? CH3 नेगेटिव इज मोस्ट स्टेबल, then primary, secondary and टर्शियरी। tertiary. कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी? सर सेम एज कार्बन कैटायन। यस, मतलब ये हो जाएगी CH टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3 रेडिकल। सो इस तरीके से दिस वे करेक्ट है। ये ध्यान में रखो, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा? विच वन विल एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे मैंने दिया है रेडिकल हियर, बाद में दिया है डबल बॉन्ड हियर, बाद में दिया है नेगेटिव चार्ज और बाद में दिया है पॉजिटिव चार्ज। सब एग्जिस्ट करेंगे 1 2 3 4 में से 1 ABCD भी लिख सकते हैं 2 3 4। विच वन विल एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट, कौन सा एक या ज्यादा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कौन सा एग्जिस्ट करेगा? सब करेंगे। और एक लिख देता हूँ यहाँ पे। सर वो माइनस, सर थर्ड वाला एग्जिस्ट करेगा। यस सर। सर थर्ड वाला और फोर्थ वाला एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ वाला करेगा? नहीं नहीं, सर, सर fourth वाला थर्ड नहीं और करेगा। फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड करेगा। थर्ड और फिफ्थ। थर्ड होगा और ओनली फिफ्थ Fifth. होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन। बट ये वाले, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ब्रेड्स रूल, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ब्रेड्स रूल। राइट। यस, ब्रेड्स रूल के हिसाब से ऐसे हो जाएगा। चलो, तो फिर हमारा यहाँ पे रेडिकल तक आ गए हम। नेक्स्ट वाला इंटरमीडिएट लेंगे, आज नहीं लेंगे, हम कल लेंगे। फिर कौन से बचते हैं? फिर ये तो हो गए, कार्बिन इंटरमीडिएट है, बेंजाइन वगैरह है, तो बाद में भी ले सकते हैं। देखूंगा अगर मैं नेक्स्ट हम क्या बेंजाइन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट है ले लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला एसिडिटी बेसिसिटी वाला मोर इंपॉर्टेंट चालू कर देंगे। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट हो गए जीओसी में, बाकी 2-3 है वो तो बाद में भी ले सकते हैं, उसका कोई इतना ज्यादा यहाँ पे इस चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके वजह से। तो देखते हैं कल एसिडिटी बेसिसिटी चालू करते हैं, नहीं तो उनको भी कंप्लीट कर देंगे। असाइन कौन से हैं? कार्बिन रेडिकल है, कार्बिन इंटरमीडिएट है, कार्बिन है, नाइट्रीन है और बेंजाइन है। ये तीनों समझा दूंगा, चलो कल के क्लास में वो रेडिकल समझा दूंगा, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजीन के, बेंजाइन के, वो भी इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, तो यस, विद दिस आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। कोई डाउट है क्या किसी को? नो नो सर। सर। ओके, ठीक है, चलो फिर अब यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बाय बाय देन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रिवाइज करो, रिवाइज करो, Thank you, sir. जीओसी वाला पूरा Yes, चैप्टर sir. रिवाइज करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीओसी वाला पूरा चैप्टर रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, Yes, चलो अभी स्टॉप कर देता हूँ। sir.